नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे कि हम ऑनलाइन स्टडी करें या फिर ऑफलाइन स्टडी। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं दोनों का कंपैरिजन डिटेल आपको बताता हूं, ऑनलाइन स्टडी का भी और ऑफलाइन स्टडी का भी। यदि हम ऑनलाइन स्टडी की बात करें या ई लर्निंग एजुकेशन की बात करें तो इसमें आप कभी भी अपने सुइटेबल टाइम पर आप स्टडी कर सकते हैं। और वहीं यदि ऑफलाइन स्टडी की बात की जाए तो आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग दिया जाएगा, उसी टाइमिंग पर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर को आप कई बार देख सकते हैं, आप उससे अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ऑफलाइन स्टडी की बात की जाए तो वहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने टीचर का वेट करना पड़ेगा। जब टीचर आपका रिवीजन करवाएगा आप उसी समय पर रिवीजन कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में आप देश में, जो हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं उनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, उनके आप वीडियोस देख सकते हैं, उनके आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में आपको पाबंदी नहीं है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वही आपको पढ़ना है, उसी के साथ आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, यदि आपको एडजेक्टिव पढ़ना है तो आप सीधा एडजेक्टिव सर्च कीजिए यूट्यूब पर और आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। या आपको किसी की भी प्लेलिस्ट में, जो भी ऑनलाइन एजुकेटर है उसकी प्लेलिस्ट में आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं। लेकिन यदि ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो वहां पर आपको टीचर के साथ ही मेल करना पड़ेगा। यदि आप बीच कोचिंग में आप जाते हैं कि यदि उसमें बीच में कोई टॉपिक चल रहा है तो आपको उसी टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, उसी के साथ चलना पड़ेगा तथा नए बैच का या न्यू टॉपिक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। जबकि ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा जरूरी नहीं है और आपको न्यू बैचेस का वेट नहीं करना पड़ता, आपको न्यू टॉपिक का वेट नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्ट ही अपना एक्सेस करके अपने मनपसंद का टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अलग पॉइंट्स की। ऑनलाइन एजुकेशन में कंसंट्रेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है। सर सर ये डाउट वगैरह तो ठीक है सर, पर सर वो मुझे छोड़ गई सर। सबसे पहले तो यदि आप पढ़ाई की फील्ड में आए हो, आप स्टडी की फील्ड में आए हो, तो सबसे छोटी सी चीज होती है अपने आप से सच बोलना। अपने आप से सच बोलना। एक व्यक्तित्व इंसान को होता है बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए, और एक व्यक्तित्व होता है जो वो खुद को दिखाता है। तो कोई भी इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तो आपको क्या करना है, अपने आप से सच बोलना है कि आप कितने कैपेबल हैं, आपका कंसंट्रेशन किस हद तक का है। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि यदि आप कोई एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं, ऊपर से यदि किसी का व्हाट्सअप आ जाए तो आप उसको स्लाइड करके देखने लग जाएं या मैसेजेस पढ़ने लग जाएं। यदि ऐसा है तो ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जबकि यदि हम ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो वहां पर एक एनवायरनमेंट होता है। ऑफलाइन कोचिंग पर आपको इतनी स्वतंत्रता, इतनी फ्रीडम नहीं मिल सकती। आप वहां पर हो, आपको टीचर के साथ एंगेज होकर ही चलना पड़ता है। ई लर्निंग में या ऑनलाइन कोचिंग में स्टूडेंट्स का पेशेंस लेवल बहुत ही कम होता जाता है। मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि आप स्टार्टिंग में यदि कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदेंगे या आप पढ़ेंगे, ऑनलाइन आप पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में आप मोटिवेट रहेंगे, आप वीडियोस को देखेंगे, पूरा देखेंगे। देन उसके बाद आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे। फिर उसके बाद आपके मन में आएगा कि मैं आज ही सारा का सारा पढ़ लूं, जो कि ये गलत तरीका होता है। कई बार ऐसा देखा गया है और मैंने भी ऐसा फील किया है कि यदि आपको किसी का कोर्स पसंद आ रहा है, जैसे किसी ने प्रोनाउन करा रखे हैं और उसके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है, तो आप एक ही दिन में पूरा का पूरा कोर्स खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक रॉन्ग वे है। उससे आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी। आपका माइंड एक दिन में उतना ही कैच कर सकता है जितनी उसकी पावर है। यदि आप जरूरत से ज्यादा उसको
कंज्यूम करवाएंगे, उससे एनर्जी कंज्यूम करवाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, टेम्परेरी बेसिस पर आपको याद रहेगा, आप सब भूल जाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजी है ऑनलाइन कोचिंग की। और ऑफलाइन कोचिंग में आपको पेशेंस रखना ही पड़ता है। वहां पर आपको एक दिन में एक ही टॉपिक या उस टॉपिक से रिलेटेड एक ही चीज आप कर सकते हैं और लिमिटेड आप कर सकते हैं, जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपकी लर्निंग स्किल्स के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। ऑनलाइन कोचिंग में टीचर का तथा स्टूडेंट का इंटरेक्शन जीरो होता है, बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। जबकि यदि आप ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग में कुछ टीचर्स, मैं सभी की बात नहीं करूंगा, कुछ टीचर्स पर्सनल असिस्ट भी करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उन पर प्रॉपर ध्यान भी देते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऑनलाइन कोचिंग में आप अपने डाउट्स इंस्टेंटली क्लियर नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपका कमेंट पढ़ा जाए, उस पर रिप्लाई दिया जाए मैक्सिमम, जो कि नहीं होता। लेकिन यदि आप ऑफलाइन कोचिंग की बात करें, फिर भी ऑफलाइन कोचिंग में मैं ये नहीं बोल रहा कि हर टीचर आपके डाउट क्लियर कर सकता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके डाउट्स को हर जगह क्लियर कर सकें। लेकिन यदि आपके लोकल में ही कोई ऑफलाइन कोचिंग है, यदि आप वहां पर जाएंगे तो आई एम प्रेटी श्योर कि वो जरूर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ई लर्निंग में कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता, ये केवल लर्नर पर यानी कि आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तो ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए अच्छा है। लेकिन यदि आप थोड़े से भी डिसिप्लिन नहीं हैं, वो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। कैसे पता करना पड़ेगा? अपने आप से सच बोलकर, अपने आप के लिए ईमानदार होकर। तो ऑनलाइन स्टडी आपके लिए ठीक नहीं है। जबकि ऑफलाइन की बात करूं तो वहां पर तो डिसिप्लिन होता ही होता है, आपको रखना भी पड़ता है, चाहे आप मन से रखें या बेमन से, लेकिन आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है। जो 1 घंटे की क्लास होती है या 1.5 घंटे की जो क्लास होती है, उसमें आपको पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड देना होता है। और कुछ टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि ना चाहते हुए भी आपको ध्यान वहां पर लगाना ही पड़ता है। ऑनलाइन कोचिंग में आपको कंपटीशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ऑनलाइन बस मोबाइल को पकड़कर बैठे हैं तो आपको नहीं पता कि आप कितना सीखे हैं और जो आपका कंपेटिटर है वो कितना ज्यादा आपसे जानता है। लेकिन यदि ऑफलाइन कोचिंग की अगर हम बात करें तो कई बार क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, तो और पूछा जाता है आप लोगों से। यदि आप नहीं बता पाते, कोई दूसरा विद्यार्थी उस चीज को बता देता है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, फिर आप उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपकी प्रतिस्पर्धा में भी सुधार होता है। ये ओनली ऑफलाइन कोचिंग में ही पॉसिबल है। ऑनलाइन स्टडी उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि आपने अपना एनालिसिस अच्छे से किया है या नहीं किया है। खुद सोचिए आप कितने ईमानदार हैं। आपने अभी तक जितना भी ऑनलाइन मटेरियल देखा, क्या आपने एक ही चैनल से देखा? क्या आपने वीडियो पूरा देखा लगकर 1-2 महीने तक? क्या आपने लगातार कभी पढ़ाई की? नहीं। कंटिन्यूस आप नहीं रहे, एक दिन का गैप आपका हो गया होगा ये सोचकर कि अरे ऑनलाइन मटेरियल पढ़ा है, पढ़ लेंगे जब कभी मन आएगा। तो ये जो रूटीन है ना, वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। यदि आपको स्टडी करनी है, चाहे आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, लेकिन आपको रेगुलर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑफलाइन कोचिंग में यदि आपका मन भी नहीं है पढ़ाई में, लेकिन यदि आप और लोगों को अपने साथ देखेंगे तो हो सकता है कि आपको अंदर से एनकरेजमेंट हो, तो आप पढ़ने लगे, आपका मन भी लगने लगे। मेरे अनुसार आपको दोनों जगह पर पढ़ाई करनी चाहिए। आपको ऑफलाइन भी जरूरी है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उससे क्या है, आपका एक रूटीन बना होता है और आपको एक रेगुलर एनवायरनमेंट आपके आसपास दिखाई देता है। आपको पता चलता है कि प्रतिस्पर्धा कितनी है। और ऑनलाइन इसलिए भी जरूरी है कि यदि आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप ऑनलाइन से आप रिवीजन कर सकते हैं। एक सजेशन है आपसे छोटा सा, देखिए सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे अग्री ना करें, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, मेरा ये मानना है। एक सजेशन है कि आप पेड क्लास, ऑनलाइन पेड क्लास में इन्वेस्ट करने की जगह यदि आप ऑफलाइन पढ़ते हैं कहीं पर जाकर, वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर साबित होगा। आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो काफी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट के चैनल हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट देते हैं,
कुछ चैनल इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पूरा सिलेबस डाल रखा है, लेकिन फिर भी वो क्या है, अंडररेटेड है। तो ऐसी कुछ चैनल्स की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, जिससे आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हो क्या रहा है, टीचर्स क्या करते हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, 2-3 महीने उन्होंने उसमें फ्री पढ़ाया, सब्सक्राइबर गेन किए, देन आओ भाई पेड क्लास चालू करते हैं, हमारे एप्लीकेशन है या व्हाट्सएप लिंक पर या टेलीग्राम लिंक पर या इस पर पैसे दीजिए, पेड कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, आपको ये ठीक है। पेड क्लासेस रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन सब्सक्राइबर्स को आपने प्रॉमिस किया है, जिनके बल पर आप ऑनलाइन पेड क्लास चालू कर रहे हैं, कम से कम आपको उनके लिए तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनको ये लगता है कि फ्री की पढ़ाई यानी कि कचरा, उनको पैसा देकर ही पढ़ना होता है, तो उनके लिए पेड क्लासेस सही हैं। लेकिन जो आपको रेगुलर फॉलो करते हैं, जो सब्सक्राइबर्स आपको रेगुलर फॉलो करते हैं, जो कुछ उम्मीद से आपका कंटेंट लगातार देख रहे हैं, आपको उनके लिए भी प्रॉमिसेबल होना चाहिए। पेड भी चालू कीजिए, कोई नहीं रोक रहा, पेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्निंग होती है इंसान की, किसी की अर्निंग्स उसकी एजुकेशन पर, उसकी टीचिंग पर ही डिपेंड करती है, तो वो ठीक है, आप पेड क्लासेस पढ़ाइए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि YouTube भी, यदि आप किसी के अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उनको YouTube भी अच्छा खासा पैसा देता है, तो आपको अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पेड क्लासेस ही सब कुछ होती है, फ्री क्लासेस नहीं होती, तो पेड क्लासेस की भरमार पड़ी हुई है, आप जाके पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ जेन्युइन यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी लिंक, जैसा कि मैंने बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। ये काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन फिर भी मेरे एक सजेशन है कि आप फ्री तो पढ़ ही रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप, आपके आसपास में कोई भी हो, आप एक ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर अटेंड कीजिए। उससे क्या है कि आपको माहौल का पता चलता रहेगा, एनवायरनमेंट का पता चलता रहेगा, और आपका डेली रूटीन भी बनेगा, और टीचर आपकी पूरी तरह से मदद करता है, आपकी हेल्प भी वह करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं चैनल की बात करूं, अभिनय मैथ्स, यदि आपने सुना हो, वो इतने अच्छे एजुकेटर हैं, उनका मैं दिल से सम्मान करता हूं, बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं। उन्होंने यूट्यूब पर अपने मैथ्स के सारे टॉपिक डाल रखे हैं, प्लस वो अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहे हैं, प्लस वे पेड भी पढ़ा रहे हैं, पेड क्लासेस भी उनकी है, प्लस वो ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यदि वो पेड कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो वो अपने सब्सक्राइबर्स, जो कि यूट्यूब के उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको उन्होंने धोखे में रखा। रेगुलर वो वीडियो अपलोड करते हैं अपने मैथमेटिक्स की, पेड भी वो रेगुलर पढ़ाते हैं। अनअकैडमी पे भी उनका चैनल है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, और उनकी ऑफलाइन क्लासेस भी यदि आप दिल्ली जाएं तो वहां भी आप जाके अटेंड कर सकते हैं। तो यदि किसी टीचर को होना चाहिए तो वो इस प्रकार से प्रॉमिसिंग होना चाहिए। एक फाइनल एडवाइस है आप लोगों के लिए, पेड पढ़ना है आप पेड पढ़िए, फ्री पढ़ना है आप फ्री पढ़िए, दोनों तरह से आपको पढ़ना है तो दोनों तरह से आप पढ़िए, लेकिन कृपया पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना। धन्यवाद।